राजस्थान के सांस्कृतिक व सामाजिक जीवन। क्वेश्चन नंबर 1, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जलवा समारोह है। कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? जन्म से संबंधित है? शामिल, बान, मौसर या जुड़ला? तो सभी को पता है इसका उत्तर क्या होगा? जुड़ला। राजस्थान के लोक जीवन में ढूंढ है, तो इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर 3। बच्चे के जन्म की पहली होली पर, है ना, पियर पक्ष की ओर से किया जाने वाला सत्कार, जो वधू होती है ना, उसके पियर पक्ष के द्वारा बच्चे के लिए उपहार लाए जाते हैं, उसे ही ढूंढ कहा जाता है। गौण रस्म किससे संबंधित है? गौणा रस्म। गौणा रस्म किससे संबंधित है? तो गौणा रस्म संबंधित है विवाह से। विवाह के बाद तो गौणा रस्म विवाह से होती है, हम मुखलावा भी कहते हैं। शादी के बाद एक दिन बाद वर पक्ष की ओर से उसके पिता, भाई, बहन, चाचा, चचेरा जाते हैं और खाना खाकर आते हैं, उसे ही गौणा रस्म कहते हैं। राजस्थान में ओलंदी क्या है? ओलंदी। राजस्थान में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या है? तो एक लोकगीत है, एक विवाह का प्रकार है, एक देसी खेल है, या नववधू के साथ जानने वाली लड़की या स्त्री? तो इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर 4। राजस्थान में बढ़ार क्या है? बढ़ार सामूहिक प्रतिभोज, रात का भोजन, सुबह का भोजन या संस्कार ना। तो इसका उत्तर होगा सामूहिक भोज। विवाह के बाद अगले दिन जो समाज के लोग होते हैं उनको जिमाया जाता है, उसे बढ़ार कहते हैं। वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियां लोक नृत्य किया जाता है, वह कहलाता है, तो स्वांग कहलाता है, ख्याल कहलाता है, टूंटिया कहलाता है, रमत कहलाता है। तो आप सभी को पता होगा कि महिलाएं टूंटिया करती हैं, तो गांव से लोग चीकनी कोथली है। चीकनी कोथली क्या होती है? तो चीकनी कोथली एक शादी की रस्म है। उनके वधू पक्ष के लिए भेजे गए वस्त्र, गहने और मिठाई आदि को चीकनी कोथली कहते हैं। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं समेला। जब बारात वधू पक्ष के घर पर पहुंच जाती है तो उसके पिता, चाचा व कुछ ब्राह्मण आकर उसको तिलक किया जाता है, उसे ही कहा जाता है। विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदार द्वारा आमंत्रित किया जाता है और दौड़ते समय संबंधित गीत गाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बिंदोला। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो उसे कहते हैं मुठभराई। मुठभराई कहते हैं उसे, है ना। विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है तो है, तो उसे कहते हैं सत्रवाड़ा। सत्रवाड़ा होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तब होता है ये सत्रवाड़ा, जो विवाह से संबंधित नहीं है। मौसर क्या है? मौसर क्या है? मौसर एक है मृत्यु भोज। राजस्थान में पौंचा कहते हैं। पौंचा। पौंचा किसे कहते हैं राजस्थान में? महिलाओं की ओढ़नी विशेष। तो उत्तर होगा 1 नंबर, महिलाओं की ओढ़नी विशेष। पौंचा की बोलचाल की भाषा को कहा जाता है पिल्ला। पौंचा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? पिल्ला कहा जाता है। चोल, निकोल, पट, दुक्कुल 400 के विभिन्न नाम हैं। चोल, निचोल ये है ओढ़नी के प्रकार हैं ये। चीर पटोरी क्या है? चीर। चीर है साड़ी के प्रकार। चीर हरना ना। दुतुई, गद्दर, डागला, कानो व मिर्जाई किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? अंगरखी से। मदिल एक प्रकार का है। मदिल। मदिल एक प्रकार का है पगड़ी। मोटड़ी की पगड़ी पहनी जाती है विवाह उत्सव पर। राजस्थान में विवाह के अवसर पर एक पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? तो वो है
मोठड़ा ये पगड़ी, मोठड़ा। मारवाड़ में दामनी क्या है? तो ये कलात्मक जूतियाँ ना, ओढ़नी का एक प्रकार है भाई। दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? तो वह है जोधपुरी कोट को। राजस्थान के संदर्भ में पचवेड़ा या पछवेड़ा क्या है? तो ये है एक मोटी सूती शॉल। ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो वो है आदिवासी महिलाओं की। उदयशाही, अमरशाही, खजरशाही, विजयशाही और शहनाजबी ये सब हैं। ये सब क्या है? राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं ये। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आगे वीडियो हम बनाएंगे कल, नई वीडियो बड़ी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।